ये तो एक तरफ की बात थी कि तरक्याती मंजरमा क्या है और क्यों इकदामात ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ तबाही भी है। तबाही माहौलियात के एतबार से, और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। एक खबर की तरफ हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में दोनों सूबों की बात करें तो ख़ासतौर से वादी कश्मीर के तुलो अर्ज़ में माहौलियात के आलमी दिन के निस्बत से तकारीब हुई, रिलीज़ हुए सेमिनार्स, वॉक्स, प्रोग्राम्स या मुख्तलिफ आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर माहिरीन ने माहौलियात के तई अवामुन्नास पर आम जो जिम्मेदारियां आम लोगों पर हैं इनके बारे में बात की और लोगों को जिम्मेदारियां जो इज्तिमाई तौर पर हैं याद दिलाया कि आप क्या कर सकते हैं और कर क्या रहे हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनने या पौधे लगाने की तलकीन की गई। हर साल 5 जून को दुनिया भर के अंदर अलग अलग मकामात पर तकरीबात होती हैं और ख़ास तौर से यह जो बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम का होता है वो ये होता है कि दुनिया भर के अंदर माहौलियात के तई बेदारी फैलाई जा सके, लोगों को आगाह किया जा सके। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि साफ माहौल, सेहतमंद माहौल सिर्फ हुकूमत का ही नहीं बल्कि हर फर्द का फ़र्ज होता है। ताहम कश्मीर सूबे में माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ता चला जा रहा है। गैर कानूनी कानकनी, जगह जगह कचरा, कूड़े करकट के ढेर या अंबार, दरख्तों की कटाई अहम खतरात तस्वुर किए जाते हैं जिनसे तबाही इस वक्त खित्ते के अंदर फैली है। दूसरी तरफ जब माहिरीन से हम राय लेते हैं तो वो कहते हैं कि हुकूमती गफलत, कमज़ोर कवानीन और अवामी बेहिसी इस बहरान को मज़ीद संगीन बना रही है। आज के दिन में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर सेमिनार्स होते हैं, रिलीज़ होती हैं, आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद होता है। ताहम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात उठाने की जहाँ ज़रूरत है, अमली तौर पर इक़दामात कम होते हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के वक्त में मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। ये जो एक हिस्सा स्क्रीन पर आप तस्वीरों के ज़रिए देख रहे हैं, यहाँ की असल कहानी अब ग्राफिक्स के ज़रिए आप देखेंगे और तहरीरी तौर पर चीज़ों को समझिएगा कि सूरत हाल क्या है। सिर्फ 5 साल पीछे मत जाइएगा। 5 साल में दरियाए जेहलम के किनारे 6 लाख के करीब दरख्त जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर ने खो दिए। मुख्तलिफ स्ट्रेचेज हैं, कई किलोमीटर तक बनते हैं। ये तो एक बात आपके सामने, और हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स या RTI का एक जवाब जिसमें कहा गया कि 5,84,000 से ज़्यादा दरख्त काटे गए मुख्तलिफ इलाकों में। और ये सिर्फ वो इलाके हैं जो आज के वक्त में उन एरियाज़ के अंदर कार्रवाइयाँ हुई जो वादी कश्मीर के लाइफ लाइन कहलाने वाला एक हिस्सा पंजी नारा से बनियारी तक 3,35,000 दरख्त काटे गए, जिसकी तस्दीक RTI में हुई। जो जवाब दिया गया, MM शुजा ने, एक RTI एक्टिविस्ट जो है, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था। हुकूमत ने हकाइक बयान किए और कहा कि श्रीनगर में सेमपुरा से लेकर पंजी नाला तक 52,102 दरख्त काटे गए। एक छोटी सी रिपोर्ट कि दरियाए जेहलम के किनारों पर क्या सूरत हाल है। इसी तरीके से संगम से सेमपुरा तक 1,09,000 दरख्त काटे गए। ये हम नहीं, सरकार के आदादोशुमार, सरकार के नंबर, सरकार की रिपोर्ट्स बताती हैं। और आज पता चला कि अब एक और नया सर्वे होने जा रहा है जिसमें हुकूमत ये मंसूबा बना रही है कि 90,000 मजीद दरख्तों को काटा जाएगा। और इस रिसर्च में जिसका जवाब अथॉरिटीज़ ने दिया, तबाही मुस्तकबिल में मचने वाली है। कहा गया कि दरख्तों को गैर कानूनी कब्जा करार देकर फ्लड कंट्रोल स्कीम के तहत हटाया गया। और मंसूबा क्या था? फ्लड मैनेजमेंट ऑफ जेहलम, जिस पर 399 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने से खर्च आ रहा, और दरख्त काटने की वजह सरकार करार दे रही है। और इसके नतीजे क्या हैं? एक बात आपके सामने कि गर्मी में गैर मामूली इजाफा हालत आपने देख ली पिछले दिनों से। फिर बारिशें कम होना, 60 से 99% तक बारिशें कई अजला में कम हुई हैं। मुख्तलिफ अजला में यही हाल है। दरख्तों की कमी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रोज़ाना बुनियादों पर हर 24 घंटे के बाद बढ़ा, इजाफा देखा गया। गांव देहात की तरह शहरी इलाकों में भी हीट वेव आई और इतनी गर्मी कि 72 साल का रिकॉर्ड वादी कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर के अंदर टूटा जुलाई के पहले हफ्ते में। इसके अलावा कार्बन जज़ब करने वाले जो कुदरती ज़खायर हैं वो तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। और माहौलियाती ख़तरा क्या है कि दरख्त मट्टी का कटाव रोकते हैं और सॉइल इरोजन अगर नहीं रुकता तो तबाही होगी, फ्लड्स आएंगे, लैंडस्लाइडिंग होगी, एनक्रोचमेंट जगह जगह बढ़ेगी तो यही हाल होगा। और दरख्त सैलाब को रोकने में मददगार साबित होते हैं। जंगलात की कटाई सैलाब को मजीद बढ़ा सकती है। इस तरफ खुद माहिरीन भी और इस रिपोर्ट में भी इशारा होता है। साल 2024 में साइंस क्या कहती है? एक तहकीकी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दरख्त काटने से औसतन दर्जा हरारत 2.5 यानी 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस
فرق محسوس कराता है। गर्मी बढ़ती है, हीट वेव जो आज आप देख रहे हैं श्रीनगर के अंदर भी, ये इसका भी एक नतीजा है, एक फैक्टर है। और दरख्तों की मौजूदगी से गर्मी कम होती है। साल 2016 का इसी तरह का एक स्टडी, इसी तरह का एक मुताला या तहकीक बताती है कि दरख्तों की कटाई से सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, और वो हो रहा है। ये 30 साल 40 साल की बात नहीं, सिर्फ 5 साल की सूरत हाल है। अहम सवालात इंतजामिया से, 6 लाख दरख्त काटे, मगर इसके बदले कितने दरख्त लगाए गए, जरा इंतजामिया इसका जवाब दे। दूसरा अहम सवाल हमारी तरफ से कि क्या दरख्त काट कर हम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ या तबाही की तरफ जा रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बड़ा चैलेंज और संगीन बन गया है। फिर चौथा सवाल, तबाही से बचने का रास्ता क्या है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, इक़दामात मुमकिना तौर पर क्या उठाए जा सकते हैं। और पांचवा और आखिरी सवाल हमारा कि हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं और जवाबदेही, इसकी कमी का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी जवाब आना चाहिए। यही सवालात गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू ने MM शुजा साहब के सामने रखे, जिन्होंने RTI फाइल की थी और हक़ इत्तलात के तहत उन्होंने हुकूमत से जवाब तलब किया। कुछ चीज़ें हमारी नज़र में छुपी और कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे इस खास गुफ्तगू में, जिसमें MM शुजा साहब ने श्रीनगर के अंदर गुलिस्तान न्यूज़ से बात की। ये जो नंबर्स और आदाद शुमार आप देख रहे थे, ये इन्हीं की कारकर्दगी का एक नतीजा है। जो सवाल पूछे थे RTI के जरिए, उसका जवाब आया था। MM शुजा साहब को सुनिएगा। मेरे साथ है MM शुजा साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट है, और इन्होंने ही ये RTI फ़ाइल की थी। इनसे बात करें। शुजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि ये RTI करने का आपको कैसे ख़्याल आया और क्या मुशाहिदा आपने किया कि आप सरकार से ये डेटा फराहम करने के लिए मजबूर हुए। देखिए, जहाँ तक RTI का सवाल है, RTI ये पहला नहीं है। RTI पिछले 15 साल से हम काम कर रहे हैं RTI पे, और RTI के ज़रिए ये मालूम करना कि सरकारी जो आदाद शुमार है उसको आवाम तक पहुँचाना, ये हमारा काम है। हमने इसमें RTI इसलिए किया था कि ताकि हमें पता चले, क्योंकि जो जहलम है, जहलम की ड्रेजिंग के बारे में हमें काफ़ी खदशात थे कि जहलम की ड्रेजिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो इस वजह से हमने पहले ये RTI किया, और ये बात हमें क्लियर होगी जब चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की तरफ से हमें एक RTI का जवाब मिला। उसमें ये भी कहा गया है कि पिछले 5 साल से जहलम में ड्रेजिंग नहीं हो रही है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि 2014 के सैलाब का आपको पता था कि एक तबाहकुन सैलाब हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जानी माली नुकसान हो गया कश्मीर वादी को भी। और इसके साथ साथ जो दरख्त काटे गए हैं, जो तकरीबन 6 लाख के करीब दरख्त है वो काटे गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने 5 लाख कुछ 80,000 से ज़ायद जो है दरख्त काटे गए हैं। ये जो दरख्तों की बदर कटाई है, हम जो सरकार ये कहती है कि ये एक तरक्की है, लेकिन हम इसको तरक्की नहीं मानते हैं। अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं, दरख्त की बेदरक कटाई हो रही है, और ये तरक्की नहीं, ये तबाही है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक टूरिज़म जो है, एक जगह है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और अगर इसी तरह हम अपने माहौल के साथ इसके खिलवाड़ करते रहेंगे तो आपको पता ही है कि किस तरह की मुश्किलात हमें लोगों को दरपेश है। जो आप देखते हैं आज मौसम आज हमारा जो कश्मीर है वो दिल्ली से भी गर्म है, जम्मू से भी है, राजस्थान से भी ज़्यादा हमें गर्मी महसूस हो रही है। ये कुछ कंसर्न्स हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। इसमें जो लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए, और इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें सरकार है, सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। इसमें हम सिर्फ एक ही हिस्से को कि लोगों को इसके लिए ज़िम्मेवार ठहरे, सरकार को इसके लिए ज़िम्मेवार ठहरे, मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि इसमें हर एक की शरकतदारी की ज़रूरत है। अगर हमें माहौल को बचाना है, अगर हमें कश्मीर को बचाना है, कश्मीर की जो ये खूबसूरत वादियाँ हैं, हमारे जो ग्लेशियर हैं, हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, हमारे जो जंगलात है, अगर इनको बचाना है तो सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। शुजा साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि तकरीबन 6 लाख ऐसे दरख्त हैं वो काटे गए, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप खुद कलम के ज़रिए से बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ज़मीनी स्तर से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने दिए, और कोशिश है कि शायद हम अपने माहौल को बचा सकें। एक बहुत कंसर्न इस वक्त पूरी दुनिया में क्लाइमेटिक चेंज है। क्या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट के इक़दामात है, किसी हद तक हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व, इसको बचाने में कामयाब हुए हैं, या जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं, किस सिमत हम जा रहे हैं अगर ऐसी सिचुएशन रही?
देखिए, जहाँ तक ये है कि अगर हमें सड़कें बनानी है, हमें 4 लेन बनानी है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम कहते हैं कि नहीं, सड़कें बनानी ज़रूरी है, तामीर तरक्की होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर आप माहौल को दांव पे लगा दें, वो सही नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे हम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो सड़कें बनती है, शाहराहें बनती है, लेकिन उसमें इस तरह की कटाई नहीं होती। आप चाइना का देखिए, सी पैक देखिए, जो सी पैक उन्होंने बनाया है, कितना बड़ा सी पैक है, और उसमें देखिए दरख्त नहीं काटे गए। हम भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, एक तो जहलिम का ये है, और दूसरा आप देखिए जो कौमी शहरा बन गया, उसमें भी लाखों दरख्त है। ये मेरे ख्याल में 10 लाख से ज़्यादा, अगर हम ऊपर देखें तो 10 लाख से ज़ायद अभी तक ऐसे दरख्त है जो मुख्तलिफ बहानों से काटे गए हैं कि जी हमें यहाँ सड़क बनानी है, यहाँ पुल बनाना है, यहाँ कुछ और करना है। हम चाहते हैं कि तरक्की हो, तामीर तरक्की का दौर हो, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि माहौल को पहले तरजीह दी जाए, क्योंकि कश्मीर है हमारा बैकबोन टूरिज़म है, और उस टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए, उस टूरिज़म में एक नई समत लाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम पहले अपने जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखें। हमारी जो टूरिस्ट प्लेसेस है, हमारी जो वाटर बॉडीज़ है, हमारे जो जंगल है, उनका जो जिस तरह कटाई हो रही है उसको रोका जाए। और जहाँ तक दूसरी बात यह है कि जिस तरह यहाँ एक साइड से कटाई हो रही है, लेकिन दूसरी साइड से हमें चाहिए कि पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं उससे माहौल बरकरार रखा जा सकता है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, चूँकि जब 2014 के फ्लड्स आए थे तो उसके बाद गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से भी इमदाद हासिल की, करोड़ों के पैसे यहाँ पे खर्च किए गए, बजट रखा गया, और ये बताया गया कि हमें फ्लड चैनल्स को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, ताकि अगर आइंदा इस तरीके की कोई सूरत हाल बनती है तो उससे शायद हम निकल सकते हैं। लेकिन 2014 के फ्लड के बाद जो पैसा खर्च किया गया, जो इनिशिएटिव्स दिए गए, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम जो चलाए, आप क्या समझते हैं कि कामयाब हुई है गवर्नमेंट, या अगर अभी भी आप देख रहे हैं कि लूप होल है, उनको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है? 2014 के तबक्कुन सैलाब के बाद जो यहाँ पर एनवायरनमेंट पॉलिसी ग्रुप है, जिसमें जो बख्शी साहब है उसके कन्वीनियर है, तो उन्होंने हमारे ग्रुप की तरफ से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें जो फ्लड से तबाहशुदा सूरत हाल है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को कोर्ट के सामने रखा गया है। वो बिल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज भी बराबर चल रही है 10 साल के वक्फे के बाद भी, और उसमें हम वक्तन फ़वक्तन कोर्ट के ज़रिए सरकार तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या फ्लड चैनल्स को उस तरह ठीक किया गया, या उसमें जो ड्रेजिंग का जो प्रोसेस था, जिस तरह सरकार ने उस पर पैसा खर्च किया, क्या वो सही नहीं, तो हम उसमें मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया 5 साल से कोई ड्रेजिंग नहीं हो रही है, और जहाँ ड्रेजिंग हुई है वहाँ भी वो उस तरह नहीं हुई है जिस तरह एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ज़रिए वो होनी चाहिए थी। तो ये कहा जा सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा सैलाब दोबारा से आए, जैसे 2014 में तबाहकुन सैलाब आ गया था, तो हमें फिर उसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक इस तरह की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, और इस तरह जो हमने जो ड्रेजिंग की प्रोसेस को अमलाने के बाद हमें उम्मीद थी कि हमारे शायद जो फ्लड चैनल्स हैं या जो कैरिंग कैपेसिटी है जहलम की वो बढ़ जाएगी, ऐसा अभी तक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये MM शुजा साहब बात कर रहे थे, चूँकि जिस तरह से इनने RTI किया है और अब बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ है, और यकीनी तौर पर जैसे इनने भी कहा कि अगर सरकार अभी भी इस पे संजीदा नहीं होगी तो आने वाला वक्त बहुत ही डिज़ास्टर होगा, और हम